नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। याद है ना हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर फर्स्ट दिखा देता हूँ एक बार आपको। BESC का पहले खंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम, याद है ना? रिवाइज करा देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। याद ही होगा भी आप सबको, आप पढ़ के आए। अभी बाद में पूछूंगा भी टेस्ट आपसे, वो कमेंट में बताना ईमानदारी से बिना लिखे। शिक्षा देश का विकास करती है, हमने पढ़ लिया था। त्रिध्रुवीय पढ़ लिया था। व्यक्ति, लास्ट के 3 पॉइंट डिटेल में नहीं पढ़े थे ना, पढ़ते हैं। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है, समझ गए ना? देशभक्ति की भावना आती है उसमें। नागरिकों को शिक्षा मिलती है, व्यवस्थित ढंग से चलते हैं विद्यालय, पाठाचार्य, जब वो टीचर बनते हैं और उससे उनको व्यवस्थित होते हैं। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक चीज़ है। शिक्षा कोई ऐसे मतलब फैला हुआ सामान नहीं है। जैसे कि एक क्लास वाइज पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक हर चीज़ का एक सिस्टम है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट पढ़ ली, फिर थर्ड क्लास पढ़ ली, फिर वापस से फर्स्ट पढ़ ली। एक सिस्टम है, सीढ़ी है वो। एक एक कदम चढ़ोगे जीवन में आगे बढ़ोगे। कूद के नहीं चढ़ सकते सीढ़ी आप, ना कूद के उतर सकते। एक एक कदम चलोगे तो फिर बढ़ोगे। शिक्षा कला भी है और ज्ञान भी है। कला क्या? आर्ट। देखा अब कितने सारे जो आर्ट होती है, राइटर होते हैं और क्या कहते हैं, डायरेक्टर होते हैं। आर्ट और विज्ञान भी है, जैसे इसरो कितना कुछ बनाती है शिक्षा से। चांद पे गए हम, पढ़ के ही तो गए। अगर हम पढ़ते ही नहीं तो कैसे जाते चांद पे? तो ठीक है, शिक्षा कला भी और विज्ञान भी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट का ये देख लेना, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट वाला। चैप्टर फर्स्ट का पहले खंड के पहला पाठ जो है उसका 1.3.4 नीचे ही देख लो। 1.3.4 शिक्षा की प्रकृति। ये हम आते ही इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। पूरा एक बार ध्यान से याद कर लेना, ठीक है? और ये पूछूंगा भी आपसे लास्ट में कि पिछले पार्ट में क्या पढ़ के आए थे। अब आए थे 1.4 पे, शिक्षा के लक्ष्य क्या है। अभी हमने पढ़ ली इसकी प्रकृति क्या है, शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा का शब्द कैसे बना, है ना? वो समाज के लिए क्या करती है, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों पढ़े हम, अब वो जानते हैं। जीवन में विभिन्न लक्ष्य होते हैं, लेकिन शिक्षा से हमें सही लक्ष्य मिलता है। नहीं तो हम भटकते रहते हैं कि हम सिंगर बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने, क्या बने। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, अपने आप को समझोगे और ज्ञान पाओगे तो समझ में आएगा कि क्या लक्ष्य है। हमें एक अच्छा बनना है आदमी, है ना? शिक्षा से ही पता चलेगा। वो अपने लक्ष्यों से नहीं भटकोगे। ये सुनिश्चित करता है कि तत्कालीन लक्ष्य मिले आपको, है ना? भावनात्मक एकीकरण, विश्व, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल भी आपको समझ आती है कि आप क्या चल रहे हो, दुनिया में क्या चल रहा है। दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे, इससे आप आगे जाके और ऊंचाइयाँ प्राप्त कर पाओगे अगर अच्छे से शिक्षा ये पूरा पढ़ाई करोगे। बेसिकली चैप्टर पढ़ाई पे है। शिक्षा अगर हैवी वर्ड है तो पढ़ाई पे बोल देते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। अब शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होते हैं? पर्सनल तो मैं पर्सनल लक्ष्य मतलब पर्सनल टारगेट क्या है शिक्षा के? व्यक्तिगत विचारों के अनुसार व्यक्ति समाज से बढ़कर अंततः, ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य है जो समाज नहीं, मतलब एक आदमी के खुद के लक्ष्य है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ अच्छा प्रवेश, है ना, कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो पर्सनल है ना। ये होता है शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य की संकीर्ण अर्थ। अब थोड़ा शॉर्ट में बताएं। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य संकीर्ण अर्थ व्यक्ति को सर्वांगीण तथा प्राकृतिक विकास बल देता है। शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा के प्रकृतिवादी विचारों के सिद्धांतों पर आधारित है। टी.पी. नन अपनी पुस्तकों एजुकेशन में उल्लेख करते हैं कि शिक्षा एक परिस्थिति आदेश सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे व्यक्तिगत सर्वधर्मपूर्ण विकास होता है, ठीक है? व्यक्तिगत लक्ष्य जो होते हैं उसका मतलब पूर्ण विकास होता है, शॉर्ट में अगर हम समझें तो।
व्यक्तिगत लक्ष्य के व्यापक अर्थ मतलब बड़े और मतलब बड़े कैसे बताऊँ उनको, एक लार्ज स्केल पे क्या अर्थ है इसका। इसके विपरीत शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के व्यापक अर्थ मनुष्य व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है, मतलब पूरे समाज का विकास करता है, योगदान देता है, एक कम्युनिटी को लेके चलता है, अपने परिवार को, सबका विकास होता है। ये नहीं कि वो खुद पढ़ के अपना काम कर रहा है, नहीं, पूरे फैमिली का ध्यान रखना है ना, सबको ध्यान देना, जितना बच्चों के लिए व्यक्तिगत विकास है ना, अपने बच्चों को पढ़ाना फिर आगे, ये सब बातें ध्यान रखना। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के समर्थन तथा तर्क, अब उसके ऊपर तर्क करेंगे हम, इसके समर्थन में तर्क क्या है ना। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अभिरुचि होती है, अपने अपने अभी सबका अपनी चॉइस है। कोई यूट्यूबर भी बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है ना, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो ये तर्क है, शिक्षा से उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। वैज्ञानिक शिक्षा होती है, वैज्ञानिकों की शिक्षा होती है एक, है ना। एक होते हैं प्रगतिवादी, जो मतलब प्रगतिवादी सोच के लोग होते हैं। फिर ये इनकी सोच बताइए, टीपीएन, रूसो, ऑरवेल, है ना, इन सब की ये आगे पढ़ेंगे। अच्छी नागरिक में स्वयं का विकास के लिए व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान रखना, लोकतंत्र का ध्यान रखना, उसके व्यक्तिगत लक्ष्य। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों के विरोध में तर्क, पहले समर्थन में तर्क करा था यहाँ पे हमने, इसके सपोर्ट में हमें हम उनके साइड में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अब बुरी बातें बोलेंगे, बुरी बातें नहीं बोलेंगे, मतलब उसके विरोध में बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई मत करो। व्यक्ति समाज के सक्रिय सदस्य है, व्यक्ति के अस्तित्व में समाज के अस्तित्व के कारण ही है ना। लोग, अगर आप किसी से चिढ़ोगे, आपको आपको बुरा बोलेगा, तो तभी आप चिढ़ के आगे बढ़ोगे। उससे उसके विरोध में मतलब एक ईगो आ जाता है, तब आप आगे बढ़ पाते हो ना, नहीं तो ऐसे तो आप बढ़ोगे नहीं आगे, अगर आपको कोई बोलेगा नहीं, ऐसी ही आपकी लाइफ चलती रहेगी। जब समाज का विकास होता है, व्यक्ति का, है ना, विशिष्ट होता है। व्यक्तिगत लक्ष्य के कारण होते हैं समाज, होते हैं असंतुलन के कारण, सामाजिक क्रियाकलापों के कारण, और ये समाज की समावेशी प्रकृति, जो सब एक झुंड बना के पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, है ना, सहानुभूति देते हैं, वो जब चिढ़ के मतलब आपसे, आपको अलग कर देते ग्रुप में से, तो वो उससे भी चिढ़ के लोग पढ़ते हैं। पढ़ो, अच्छी बात है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य, ठीक है, सामाजिक लक्ष्य पढ़ते हैं। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य, शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की संकीर्ण अर्थ, ठीक है ना, वही इसमें भी वही पार्ट आएंगे सारे के सारे। समा संकीर्ण, जैसे पिछले वाले में थे ना, लक्ष्य पार्ट से पढ़े थे। सामाजिक लक्ष्य संकीर्ण अर्थ, वही सब सेम बातें, थोड़ी अलग। सामाजिक लक्ष्यों का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा सामाजिक लक्ष्य व्यापक अर्थ, शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य इन सामाजिक लक्ष्यों के बीच का मार्ग लेते हैं। सामाजिक लक्ष्य लोकतांत्रिक, सेम ही बात है, इसको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के विरुद्ध में। अभी हमने उसके सामाजिक के पक्ष में पढ़ा था ना, अब विरुद्ध में। सामाजिक लक्ष्य क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विरुद्ध, मतलब जो सिद्धांतों के विरुद्ध जो पढ़ते हैं लोग, संघर्ष करके सामाजिक सामाजिक विकास के वास्तविक योगदान में, इसलिए व्यक्ति के समाज की अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब लोग समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को कम देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज तथा राज्यों को महत्व देते हैं। कोई समाज के मौजूदा व्यक्ति को विकास से चिढ़ता है ना, अन्य अन्य प्रतिभाओं से उसकी चिढ़ता है कि वो टैलेंटेड ज़्यादा हैं, तो हमें नहीं चिढ़ना उस बात से। हमें ग्रोथ करनी है, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें पढ़ना है, लिखना है, अच्छा बनना है, ताकि ग्रोथ कर सके लाइफ में। अब अब पढ़ेंगे 1.4.3 में शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब पॉलिटिकल, क्या है, उसके क्या लक्ष्य हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिगत पढ़े, सामाजिक पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक उद्देश्य जैसे विश्वविद्यालय, ठीक है, उनकी समिति बनी 1948 से 49 में। इसका आगे पूरी नीति समिति तब ये पढ़ेंगे आगे आगे के चैप्टर में जाके। समाज के सभी सदस्यों का सम्मान, शैक्षिक अवसर दिया जाना चाहिए। सबको समान अवसर है पढ़ने का, कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं कि कोई कम पढ़ेगा ज़्यादा। शिक्षा के विशेष स्तर तक बच्चों को अनिवार्य है,
मतलब 1 लेवल तक सब बच्चों को पढ़ना जरूरी है, 1 से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क होना चाहिए उसके लिए शिक्षा बच्चों के लिए। लोकतांत्रिक लक्ष्य है हमारे। ये स्थानीय और आपकी क्या आर्थिक सहायता होनी चाहिए बच्चों के लिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये मतलब ये बच्चों के लिए बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए लोकतांत्रिक में जो है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए कि दुनिया में क्या बढ़ा रहे हैं, कहीं हम पीछे का ना पड़ रहे। ठीक है। लोकतांत्रिक लक्ष्य विविध प्रकार के मतलब राज्यों के अनुसार भी उन्हें पढ़ाना है कि क्या क्या होता है। हर राज्य की अलग पढ़ाई होती है, जैसे अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। आत्म अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। शिक्षा के लिए मित्र, दार्शनिक, इन सब की सहायता, मार्गदर्शक, समर्थक, है ना, भूमिका क्या रोल निभाती है वो सब, है ना। जिम्मेदार बनेगा इससे, उसका भविष्य अच्छा बनेगा शिक्षा का। तो ये पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी रफली पढ़ लोगे तो आ जाएगा। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट नहीं मतलब पार्ट, सेकंड पार्ट अब कंप्लीट हो गया, बाकी अब आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा यहाँ से शिक्षा के मध्य मूल्य, ठीक है ना। ये पार्ट देख लो और तीनों पार्ट एक साथ चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि औरों की तरह एक एक 2 2 महीने में एक पार्ट आएंगे। तीनों पार्ट एक साथ हैं चैप्टर के, तो ताकि आप सीख सको। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो कि और जने भी पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।